व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग गाइस कवर करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक्स ऑलरेडी मैंने आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए थे। मुझे उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। आज क्वेश्चंस कर लेते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आवाज़ के लिए थोड़ा सा एक्सट्रीमली सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब है। एंडिंग पे चल रहे हैं, 4-5 दिन का काम रह गया और हमारा सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हेडफोन्स यूज करना, आज थोड़ी आवाज़ हल्की रहने वाली है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एज्यूम that a PPF for a butter and guns is drawn so that it is a straight line। स्ट्रेट लाइन कब आता है बच्चों? जब MRT आपका कांस्टेंट होता है, मतलब जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है। अगर कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। लेस एंड लेस यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड, मोर एंड मोर यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड, सेम यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड। सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन assumption ऑफ PPC? PPC का कौन सा assumption इसके अंदर नहीं है? रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। डी पार्ट इसका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्लोप करेगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड, पैरेलल, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है पता है ना, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल का मतलब जब आप मेजर कर सकते हो। यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं हम? यूटिल्स में। रुपीज, रैंक्स, यूटिल्स, नन ऑफ दीज यूटिल्स। फ्रॉम द गिवन डिमांड शेड्यूल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा बनेगा? प्राइस 20 है, डिमांड 100 है, प्राइस अभी भी 20 है, डिमांड 70 हो गया है। देखो प्राइस की वजह से डिमांड कम नहीं हुआ है, किसी अदर फैक्टर की वजह से हुआ होगा, तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, पूरा का पूरा मूवमेंट नहीं होगा, शिफ्ट करेगा। और कम हुआ है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा हमारे पास। तो आप आंसर बनेगा फिफ्थ का बी। ठीक हो गया जी, फिफ्थ भी डन हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है? एक्सपेंशन कब होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम लोग बच्चों ये यूज करते हैं जब प्राइस की वजह से चेंजेस होते हैं, है ना। एक्सपेंशन का मतलब डिमांड बढ़ना। डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस कम होगा। तो ऑप्शन बनेगा फॉल इन द प्राइस। चलो सर ये भी डन हो गया। इन विच सिचुएशन PPC या स्ट्रेट लाइन? PPC स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब MRT कांस्टेंट होगा। ये हम लोगों ने अभी पीछे भी डिस्कस करा। विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोग बोलते हैं क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो इसका आंसर बनेगा हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? The consumer will be in equilibrium when there is a tangency between price line and indifference curve। बोल रहा है indifference curve और price line जब tangent होती है, जब price line और indifference curve, देखो ऐसी price line होती है और indifference curve जब ऐसे इससे tangent होके जा रहा होता है, तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, है ना। तो आपको बोल रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे MRS और प्राइस रेशो इक्वल होता है, MRS और प्राइस रेशो लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है? इक्वल होता है बच्चों, क्योंकि दोनों के स्लोप बराबर होने चाहिए। तो 9th का ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास सी। 10th क्या है? कार्डिनल मींस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। कार्डिनल में ये बोला जाता है कि यूटिलिटी मेजर करी जा सकती है यूटिल्स की टर्म्स में। ऑर्डिनल क्या होता है? हम रैंक्स देते हैं, मेजर नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, चलो सर डन। नेक्स्ट क्या है? There is a sudden change in the climatic conditions। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सडनली क्लाइमेट चेंज हुआ है, रिजल्टिंग इन हॉट वेदर। एज्यूमिंग नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इससे क्या होगा? अब देखो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी, गर्मी आ गई है तो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन प्राइस सेम है। तो अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो मूवमेंट तो नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व में, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मूवमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज बोल सकते हैं, डिक्रीज बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल सकते हैं। यस, क्योंकि मूवमेंट जो होता है बेटा
वो प्राइस की वजह से होता है, और जब भी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो तो उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 13, Law of diminishing marginal utility has universal applicability and applies to all the goods and services। बोल रहा है लॉ ऑफ DMU जो है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है और सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है लॉ ऑफ DMU इज ऑल्सो नोन एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो, किसी भी चीज का आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन कम होने लग जाता है, ये तो फैक्ट है, राइट। और गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी इसी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास? व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स राइजिंग। गलत हो गया, टोटल यूटिलिटी फॉल होने लगता है सैटिटी के बाद। सैटिटी कौन सा होता है? द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। TU कर्वेचर चेंज कर लेता है, यहाँ पे TU मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या आ रहा है? MU इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये भी गलत हो गया, MU मैक्सिमम नहीं होता यहाँ पे, MU 0 होता है यहाँ पे। तो 14 का ऑप्शन बन जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, है ना। तो पॉइंट ऑफ सैटिटी पे आपको पता होना चाहिए ऐसा चलता है, ठीक है जी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, रमेश एक सैलरी पे काम कर रहा है 35,000 पर मंथ। उसको 2 जॉब ऑफर मिले, टू वर्क एज एन अकाउंटेंट 30,000 का सैलरी, टू वर्क एज अ सेल मैनेजर 25,000 का सैलरी। उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? देखो 35 के बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव 30 है ना, तो 30 विल बी हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। PPF आपको बोल रहा है कॉनकेव होता है। क्यों होता है कॉनकेव? कॉनकेव होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT इंक्रीजिंग होता है, इस वजह से कॉनकेव होता है। वो ध्यान रखना, कहीं पे भी आपको इंक्रीजिंग दिख रहा होगा ना, देखो अलग अलग जगह पे MRT यूज होता है, MOC यूज होता है, अलग अलग जगह पे इंडिफरेंस कर्व में कुछ यूज होता है, लेकिन ध्यान रखना इंक्रीजिंग पे हमेशा कॉनकेव कर्व बन के आएगा, डिक्रीजिंग पे हमेशा कॉन्वेक्स बन के आएगा, और कांस्टेंट पे हमेशा स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। तो ये हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, बेसिक्स चेक जरूर करेगा आपका CUET में, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, ताकि गलती ना हो। डन। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 17, डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक कब बोलते हैं हम लोग? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस is greater than percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded is greater, percentage change in price is equal to, demand remains same even। देखो लेस इलास्टिक कब बोलते हैं? जब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम A पार्ट कंसिडर कर देंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड? मैच बॉक्स को फर्क नहीं पड़ता, NCERT को फर्क नहीं पड़ता, मेडिसिन को फर्क नहीं पड़ता, AC की होगी इलास्टिक डिमांड। सस्ता होगा तो लोग भाग के लेंगे, है ना। चलो भाई 1920 पे आ जाते हैं। बड़े ध्यान से बच्चों इसको पढ़ेंगे। 19 क्या है, 20 क्या है, गड़बड़ नहीं करनी, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जो डिमांड कर्व है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये हमारे पास ED इनफाइनाइट होता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है, ये 1 होता है, ये लेस देन 1 होता है, ये 0 होता है। जितना फ्लैट होता चला जाता है उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती चली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लैटर द कर्व मोर विल बी द इलास्टिसिटी, तो ये बात तो ठीक लिखी हुई है। आगे बोल रहा है डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ लॉन्ग पीरियड एज कम्पेयर टू शॉर्ट पीरियड। ये बात भी सही है, दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो B ऑप्शन बन जाएगा। बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A।
नेक्स्ट बोल रहा है लग्जरी गुड्स ऑफन हैव हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल सही है, लग्जरी गुड्स में अगर सस्ते होंगे तो भाग के लेते हैं लोग, सेल वेल पे भाग के लेते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हेन प्राइस ऑफ लग्जरी गुड इंक्रीज, जब प्राइस इनका बढ़ता है, देयर डिमांड फॉल्स कंसिडरेबली एज दे आर पुट टू अर्जेंट यूज ओनली। बोल रहा है कि वो सिर्फ अर्जेंट यूज के लिए होते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया है ना। तो 20 में हम लोग बोलेंगे कि भैया असर्शन ठीक है लेकिन रीजन फॉल्स है, सी पार्ट। ठीक है जी, डन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज लेस देन वन, लेस देन वन का मतलब है कि बहुत ज्यादा मूव नहीं करती है, तो डिक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन, प्राइस कम होगा तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट लेस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मोर इंक्रीज, देखो ए पार्ट बन जाएगा बेस्ट। प्राइस कम होगा तब भी बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इंडिकेट्स लार्जर इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। सही है ये तो। इलास्टिसिटी कैन वेरी ओनली बिटवीन -1 से 1, ये गलत है बेटा, इनफाइनाइट तक जाती है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड। बिल्कुल सही बात है, जॉइंट डिमांड होती है बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाइड अ पर्टिकुलर वांट। बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड दोनों साथ में ही चलेंगे, है ना। अब जैसे ये कैमरा है तो इस कैमरा की बैटरी और ये कैमरा साथ में ही डिमांड करी जाएंगी, तभी हम वीडियोग्राफी कर पाएंगे, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इनकी जॉइंट डिमांड ही रहेगी, हमेशा एक साथ ही चलेंगे। कैमरा विदाउट बैटरी बेकार है मेरे लिए, बैटरी विदाउट कैमरा बेकार है, करूंगा ही कुछ नहीं उससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इफ मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, अगर प्राइस सेम है, ज्यादा की डिमांड करी जा रही है, और सेम क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस, या फिर क्वांटिटी सेम है, प्राइस हाई है, दिस फैक्ट ऑफ डिमांड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? क्या हम इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, क्या हम इसको इंक्रीज बोलते हैं? देखो इसको इंक्रीज बोला जाएगा बेटा, प्राइस सेम है ना, ज्यादा डिमांड करा जा रहा है, तो अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस डिमांड किसको बोलते हैं? क्रॉस डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो क्रॉस डिमांड हमेशा रिलेटेड गुड्स से कंपेयर करी जाती है। क्रॉस डिमांड कभी भी दे रहा हो तो आपकी कमोडिटी की डिमांड और रिलेटेड गुड्स का प्राइस उससे देखी जाती है। तो क्रॉस डिमांड के लिए आंसर बनेगा 25 का ए। चलो जी आगे चले, क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, देखो जरा। Which law states that when a consumer consumes more and more of one product, utility goes on diminishing? Law of DMU. Slope of price line. Slope of price line क्या होता है? प्राइस लाइन का स्लोप होता है बच्चों px अपॉन py, यानी x का प्राइस डिवाइडेड बाय y का प्राइस, दो गुड्स का प्राइस, यही स्लोप होता है प्राइस लाइन का। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। यस, चलो सर क्वेश्चन नंबर 28, if the percentage increase in quantity demanded is less than percentage fall in its price, डिमांड में कम चेंज हो रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, तो ईडी शुड बी लेस देन 1, सी पार्ट बन जाएगा, लेस देन 1। तो 28 का ऑप्शन बन गया हमारे पास सी। नेक्स्ट क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ट डिफाइंड एज चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन डिमांड व्हेन इनकम, नहीं, रेट ऑफ रिस्पॉन्स टू डिमांड टू चेंज इन प्राइस, यस, सी पार्ट बन जाएगा। चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। आई एम सो सॉरी, आज आपको नॉइस डिस्टर्बेंस आ रही होगी, लेकिन मैं इतना बैडली कोल्ड कफ में उलझ गया हूँ पिछले 2-3 दिन से, मैं ब्रीद भी नहीं कर पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ पड़ा है मेरा, पूरा रात को परेशान, दिन में परेशान, पता नहीं क्या हो गया है ये।
वेदर चेंज गर्मी में कैसे होने लगा ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करेगी? नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, इनकम लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो यार, हर चीज से फर्क पड़ेगा। कॉमोडिटी का नेचर क्या है, इनकम लेवल क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स है या नहीं है, हर चीज की वजह से इलास्टिसिटी पे इम्पैक्ट आएगा। नेगेटिव साइन विद कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट्स डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। नेगेटिव साइन जो होता है वो इनवर्स रिलेशन दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इलास्टिसिटी अगर आपका माइनस में आ रहा है तो वो माइनस सिर्फ और सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इलास्टिसिटी को शो नहीं कर रहा। ईडी तो जीरो से ही शुरू होती है, ठीक है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन। लो जी, इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं होता, पीपीसी कॉनकेव होता है। देखो ये कॉनकेव है, ये पीपीसी होता है। इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, ये आईसी है, ये कॉन्वेक्स होता है। तो ये तो गलत हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये सही है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। 32 का ऑप्शन बनेगा बच्चों डी। आगे चलते हैं हमारे पास 33, 34, 35। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर बंडल ऑफ गुड्स विच मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। सही है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स डिमिनिशिंग एमआरएस। ये सही है, डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो, क्वेश्चन नंबर 34। इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ व्हेन देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पीपीएफ के ऊपर तभी आता है जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा होता है। देखो ये, देखो अगर पीपीएफ बना हुआ है, जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे ये फुल यूटिलाइजेशन है। अंदर आ रहा है तो अंडर यूटिलाइजेशन है, बाहर आ रहा है तो अनअचीवेबल है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी। क्वांटिटी होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। 35 का ए। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है? लिमिटेशन ऑफ डिमांड या लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। क्या लगता है? डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो लिमिटेशन किस चीज़ की है? सप्लाई की, इन रिलेशन टू डिमांड। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा सी। 36 का बन गया बेटा सी, ठीक है जी। जल्दी जल्दी से 37। वर्ड इकोनॉमिक्स इज क्लोजली कनेक्टेड विद स्कार्सिटी। सबसे ज़्यादा तो स्कार्सिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 38, 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का क्या अजम्पशन नहीं है? प्राइस डू नॉट चेंज। डी पार्ट मुझे यहीं से दिख गया मैंने। देखो, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डू नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये तो है, प्राइस डू नॉट चेंज नहीं है। इफ चेंज इन प्राइस ऑफ ए अफेक्ट द डिमांड फॉर बी, देन ए इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड, बी ए इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ गुड बी। कुछ भी हो सकता है। देखो, ए का प्राइस अगर बी की डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है तो ये रिलेटेड गुड्स हैं हमेशा, यानी या तो सब्स्टिट्यूट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगे। इसी डिमांड को क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं। तो इट कैन बी ईदर ए और बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, 39 भी डन हो गया सर। इसके बाद क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज विच वन लीड्स टू राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कब बढ़ के आएगा? देखो यार, सीधी सीधी सी बात है। एक्सपेंडिचर कब बढ़ता है हमारे पास? ईडी लेस देन 1 एंड प्राइस राइजेस, है ना। इसमें बढ़ रहा होगा, ओके। तो ये हो गए बच्चों हमारे 40 क्वेश्चंस खत्म। आखिरी के 10 सवाल हमेशा की तरीके से आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके होमवर्क के लिए रहने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख देना। लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 आसान है वैसे। देखो, एमआरएस का क्या मतलब होता है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ये भी जल्दी से करते चलो। 46, 47, 48, 49 एंड 50, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक छोटी सी चीज़ और करनी है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी बुक्स में है उसके पीछे से थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल ज़रूर देख लेना। कोई भी 2, 3, 4 या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पीछे जो आप लोगों को
क्वेश्चंस दिए होंगे ना 1 मार्कर्स में छोटे छोटे सॉल्व करने के लिए, उसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि वहां से भी सवाल बन सकता है। तो ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर कर दी, ठीक है, मैक्रो ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको पढ़ाने के लिए बचा मेनली बस पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी मैं आपको कवर कराता हूँ आने वाले 1 आध दिन में, बस मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। बिफोर योर एग्जाम सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा, बट मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं और मेनली आपका CUET एग्जाम यहीं से आने वाला है। तो अच्छे से तैयारी करो, ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा अच्छे तरीके से हमने कवर करा है हर चीज़, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।